आज हम पढ़ने जा रहे हैं 5th लेसन ऑफ फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, जिस लेसन का नाम फुटप्रिंट्स विदाउट फीट भी है। अच्छा, ये सप्लीमेंट्री बुक का भी नाम फुटप्रिंट्स विदाउट फीट है। आज हम इसमें पढ़ेंगे कि फुटप्रिंट्स विदाउट फीट मतलब होता है पैरों के निशान बगैर पैरों के। ठीक है। कैन अ मैन बिकम इनविजिबल? एक सवाल है, क्या एक आदमी इनविजिबल हो सकता है, अदृश्य, जो नज़र ना आ सके, ऐसा हो सकता है? दिस इज़ द स्टोरी ऑफ ए साइंटिस्ट हु डिस्कवर्ड हाउ टू मेक हिमसेल्फ इनविजिबल। ये कहानी है एक साइंटिस्ट की जिसने पता लगाया कि कैसे आप खुद को इनविजिबल किया जा सकता है। डज ही यूज़ और मिस यूज़ हिज डिस्कवरी? क्या उसने उस डिस्कवरी का सही इस्तेमाल किया या उसने मिस यूज़ किया, गलत इस्तेमाल किया? ये सवाल है। रीड एंड फाइंड आउट, पढ़ो और पता लगाओ कि क्या है ये। हाउ डिड द इनविजिबल मैन फर्स्ट बिकम विजिबल? किस तरह वो इनविजिबल आदमी पहली मरतबा विजिबल हुआ, यानी कि लोगों को नज़र आया। वाई वॉज ही वैंडरिंग द स्ट्रीट्स? वो सड़क पर क्यों भटक रहा था? ठीक है, ये सवाल है और हम पढ़ते हैं स्टोरी को अब से। द टू बॉयज स्टार्टेड इन सरप्राइज, ये स्टार्टेड नहीं स्टार्ट होगा, स्टार्टेड इन सरप्राइज एट द फ्रेश मडी प्रिंट्स ऑफ अ पेयर ऑफ बेयर फीट। दो लड़के देख रहे थे, सरप्राइज में हैरानी से देख रहे थे फ्रेश बनते हुए निशान कीचड़ के। कहाँ पर? क्या बनते हुए निशान किसके? अ पेयर ऑफ बेयर फीट, पैरों के निशान, कीचड़ लगे हुए पैरों के निशान के इम्प्रिंट्स बनते हुए, मार्क्स बनते हुए नज़र आ रहे थे। वो दो बच्चे हैरानी से उनको देख रहे थे। व्हाट वाज अ बेयर फुटेड मैन? एक नंगा पैर का आदमी। व्हाट वाज ही डूइंग ऑन द स्टेप्स ऑफ ए हाउस? घर की सीढ़ियों पर वो क्या कर रहा है? इन द मिडिल ऑफ लंडन, लंदन के बिल्कुल बीच में। एंड वेयर वॉज द मैन? और वो आदमी था कहाँ? ये भी नज़र आ नहीं रहा था उन बच्चों को। एज द गेज्ड, जब वो लोग उसको ताक रहे थे, घूर रहे थे, मतलब उसको देख रहे थे, अ रिमार्केबल साइट मेट देयर आइज़, एक बहुत ही रिमार्केबल बोल सकते हैं, स्ट्रेंज है ना, हैरान कुन मंजर उनके सामने आया। अ फ्रेश फुट मार्क्स अपीयर्ड फ्रॉम नोवेयर, एक ताज़ा पैरों के निशान नज़र आ रहे थे जो अचानक बनते जा रहे थे। फर्दर फुटप्रिंट्स फॉलोड, उसके बाद जो है पैरों के निशान बनते चले गए। वन आफ्टर अनदर, एक के बाद दूसरा। डिसेंडिंग द स्टेप्स, के सीढ़ियों से उतरता हुआ। एंड प्रोग्रेसिंग डाउन द स्ट्रीट्स, और सड़क की तरफ बढ़ता हुआ। द बॉयज़ फॉलोड, वो जो लड़के थे जो देख रहे थे हैरानी से, वो उनका पीछा करता है। फैसिनेटेड, वो पीछा करते। फैसिनेटेड, बहुत फैसिनेटेड बोल सकते हैं उसको। ड्रॉ अटेंशन, है ना, बहुत अद्भुत, मतलब अट्रैक्शन से, बहुत उत्सुकता से देख रहे थे। अनटिल द मडी इम्प्रेशन बिकेम फेंटर, उस वक्त तक जब तक जो है वो निशान मध्यम न पड़ गए, और फिर फेंटर बिल्कुल फीके पड़ गए। एंड एट लास्ट डिसअपीयर्ड ऑल टुगेदर, और आखिरकार वो निशान बनना बंद हो गए। द एक्सप्लेनेशन ऑफ द मिस्ट्री वॉज रियली सिंपल इनफ, इसका जो है एक्सप्लेनेशन करना इस मिस्ट्री का बहुत ही आसान है। द bewildered boys had been following a scientist who had just discovered how to make the human body transparent. वो जो डरे हुए लड़के थे जो हैरानी से उस फुटप्रिंट्स को देख रहे थे, वो पीछा कर रहे थे एक साइंटिस्ट का जिसने अभी हाल में डिस्कवर किया था कि कैसे एक इंसान के जिस्म को ट्रांसपेरेंट किया जा सकता है, यानी कि शीशे के जैसा बनाया जा सकता है। ट्रांसपेरेंट मतलब जिससे आर पार नज़र आ जाए। ठीक है। ग्रिफिन नाम था उसका, द साइंटिस्ट का नाम ग्रिफिन था। हैड कैरीड आउट एक्सपेरिमेंट आफ्टर एक्सपेरिमेंट टू प्रूव दैट द ह्यूमन बॉडी कुड बिकम इनविजिबल। उसने जो है कई तजुर्बे किए, कई एक्सपेरिमेंट किए इस बात को साबित करने के लिए कि इंसान के जिस्म भी इनविजिबल हो सकता है। फाइनली ही स्वैलोड सर्टेन रेयर ड्रग्स, आखिर में उसने जो है कुछ रेयर ड्रग्स जो है, कुछ रेयर मतलब है तो नायाब, कमयाब, ठीक है, और वेरी क्या बोलते हैं उसको, हाँ, अनोखा बोल सकते हैं। ठीक है, अनोखा जो है कुछ ऐसे ड्रग्स, ऐसी दवाइयों का उसने प्रयोग किया, वो निकल गया। और उसके बाद क्या हुआ, हिज बॉडी बिकेम एज ट्रांसपेरेंट एज अ शीट ऑफ ग्लास, उसका जिस्म इतना ट्रांसपेरेंट हो गया, मतलब इतना क्लीन हो गया, क्लियर हो गया, मानो कि शीशा हो। दो इट ऑल्सो रिमेंड एज सॉलिड एज ग्लास, लेकिन वो हवा नहीं बन गया, बल्कि वो भी अब भी सॉलिड था, जैसा कि शीशा होता है। आप शीशे से इस पार से उस पार देख सकते हैं। ठीक इसी तरह वो आदमी के पास भी ऐसी सलाहियत थी, उसने अपनों को ऐसा बना लिया था मेडिसिन के ज़रिए, एक्सपेरिमेंट के ज़रिए, कि उससे भी आर पार देखा जा सकता था, लेकिन वो मौजूद वहाँ पर था। ब्रिलियंट साइंटिस्ट दो ही वॉज, वो वाकई एक बहुत
ज़हीन साइंटिस्ट था। ग्रिफिन वॉज रैदर अ लॉलेस पर्सन, लेकिन फिर भी ग्रिफिन एक जो है कानून को फॉलो करने वाला आदमी नहीं था। His landlord disliked him and tried to eject him. उसके जो मकान मालिक थे वो उससे पसंद नहीं करते थे और वो चाहते थे कि उसको भगा दे यहाँ से। इन रिवेंज, बदले में ग्रिफिन सेट फायर टू द हाउस। बदले में क्या किया उसने? बदला लेने के लिए ग्रिफिन ने उसके घर को ही आग लगा दिया। टू गेट अवे विदाउट बीइंग सीन ही हैड टू रिमूव हिज क्लॉथ्स। और बाहर आने के लिए ताकि नज़र ना आए वो दिखे नहीं लोगों को, उसको अपने कपड़े उतारने थे। जस्ट इट वॉज दैट ही बिकेम अ होमलेस वैंडरर। इस तरह जो है वो एक बेघर भटकने वाला बना। इसका घर भी उसने घर जला दिए, अब इसके पास कोई घर नहीं है सिवाय भटकने के। और क्या बगैर कपड़ों के है जो उसने अपने आप को जाहिर ना किया लोगों पर, तो अपने कपड़े उतारने पड़े उसे। और विदाउट मनी, पैसे भी नहीं लिया उसने, और क्वाइट इनविजिबल, बिल्कुल ही जो है अदृश्य, बिल्कुल नज़र ना आने वाला ऐसा पर्सन हो गया था। अनटिल ही हैपन टू स्टेप ऑन इन सम मड। और फिर आखिर एक वक्त जो है एक कीचड़ में उसका पैर चला गया और उसके पैर चले गए और लेफ्ट फुटप्रिंट्स एज ही वॉक्ड। और जब वो चल रहा था तो उसके जो है निशान बनते जा रहे थे जिसको उन बच्चों ने देखा था। ही escaped easily enough from the boys who followed his footprints। वो जो आसानी से है वहाँ से बच निकला उन बच्चों से जो उसको पीछा कर रहे थे उनके पैरों के निशान को देखकर इन लंदन में, ठीक है। बट हिज एडवेंचर वॉज वेयर नॉट बाई नो मीन्स ओवर। लेकिन उसका अभी एडवेंचर इतनी जल्दी ख़त्म नहीं हुआ था। ही हैड चोजन अ बैड टाइम ऑफ द ईयर टू वैंडर अबाउट लंदन विदाउट क्लॉथ्स। उसने जो है एक गलत टाइम, साल के गलत मौसम को चुना था लंदन में भटकने के लिए बगैर कपड़े के। वो कौन सा था? इट वाज मिड विंटर। ये सर्दी का बिल्कुल बीच का ज़माना था, यानी कि बिल्कुल विंटर जो है बहुत ज़ोरों पर था। द एयर वॉज बिटरली कोल्ड, और हवा बिल्कुल बहुत ज़्यादा सर्द थी। एंड आई कुड नॉट डू विदाउट क्लॉथ्स। और वो कपड़ों के बगैर बच नहीं पा, उसका काम चलना मुश्किल था। Instead of walking about the streets, he decided to slip into a big London store for warmth. वो सड़कों पर भटकने से बेहतर सोचा, उसने फैसला किया कि किसी जो है स्टोर रूम में, लंदन के बड़े स्टोर रूम में चला जाए ताकि वहाँ पर गर्मी हासिल की जाए। क्लोजिंग टाइम अराइव्ड। बंद करने का वक्त हो चुका था। एंड एज सुन एज द डोर्स वर शट। और जैसे ही दरवाजे बंद हुए, ग्रिफिन वाज एबल टू गिव हिमसेल्फ द प्लेजर ऑफ क्लोथिंग। और ग्रिफिन जो है उसके अंदर दाखिल हुआ और अपने को कपड़े पहन लिया। एंड फीडिंग हिमसेल्फ, खाना भी खाया विदाउट रिगार्ड टू एक्सपेंसेस, बगैर खर्च किए हुए। ही ब्रोक अप इन बॉक्सेस। उसने जो बॉक्सेस तोड़ दिए मार करके। एंड रैपर्स, और जो उसके रैपर्स थे प्लास्टिक वगैरह थी उसको भी फाड़ दिया। एंड फिटेड हिमसेल्फ आउट विथ वार्म क्लॉथ्स। और अपने को जो है यानी गर्म कपड़े उसने पहन लिए, यानी कि जिस बॉक्स में और जिस रैपर में गर्म कपड़े, स्वेटर वगैरह रखे थे, जैकेट्स रखे थे, और वो सब जो है उसने फाड़ करके वो बॉक्स निकाले और रैपर को भी खोल कर निकाल दिया और ख़ुद जो है वो उन कपड़ों को पहन लिया। जल्द ही विथ शूज़, उसने जूते पहन लिए, ठीक है। एन ओवर कोट, एक ओवर कोट पहना। एंड अ वाइल्ड ब्रिम्ड हैट, और एक वाइल्ड ब्रिम्ड हैट, वाइट चौड़ा जो है टोपी पहन लिया। ही बिकेम अ फुल्ली ड्रेस्ड, और बिल्कुल जो है वो बिल्कुल कपड़े पहना हुआ, बिल्कुल पूरी तरह से वो कपड़े पहन चुका था। एंड विजिबल पर्सन ऑफ, नज़र आने वाला आदमी बन चुका था, यानी कि अब दिखने लगा था। इन द किचन ऑफ द रेस्टोरेंट के किचन में ही फाउंड कोल्ड मीट। वहाँ पर उसको जो है कोल्ड मीट मिल गया एंड कॉफ़ी मिल गई। एंड ही फॉलोड अप द मील विथ स्वीट्स एंड वाइन, और वो उसने अपना खाना जो है स्वीट्स और वाइन के जरिए खाना खाया, ठीक है। वाइन, शराब वगैरह भी उसमें उसने लिए। टेकन फ्रॉम द ग्रोसरी, कहाँ से लिए? ग्रोसरी स्टोर से, क्योंकि वो स्टोर रूम था। तो स्टोर रूम में ठीक बोल सकते हैं इसको, मार्ट वगैरह था, ठीक है, जिसमें सारी चीज़ें अवेलेबल होती है कि बिल्डिंग में। तो उसने जो वहाँ से सारी चीज़ें अपने फ़ायदे के लिए जो काम आने वाली चीज़ वो सब वहाँ से इस्तेमाल किया बगैर पैसे के। फाइनली ही सेटल डाउन टू स्लीप ऑन पाइल ऑफ किल्स, और आखिर में जो है अपने को जो है रजाइयों के अंबार पर अपने को डाल दिया और वहाँ वो बिल्कुल वहाँ आराम से सोया। इफ़ ओनली ग्रिफिन हैड मैनेज टू वेक अप इन गुड टाइम ऑल माइट हैव बीन वेल। अगर ग्रिफिन सही वक्त पे उठ पाता तो सब कुछ ठीक होता। एज इट वॉज ही डिड नॉट वेक अप until the assistants were already arriving next morning। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि वो वक्त पर नहीं उठ पाया, उससे पहले के असिस्टेंट पहले ही जो उससे पहले सुबह को हाजिर हो चुके थे, आ चुके थे। When he saw a couple of them, जब उसने देखा कि कुछ लोग, 2-3 लोग जो है उसकी तरफ आ रहे हैं, अप्रोचिंग,
उसकी तरफ बढ़ रहे हैं, ही पैनिक्ड, वो घबरा गया, एंड बिगेन टू रन, और दौड़ना शुरू किया। दे नेचुरली गेव अ चेज, और जब वो दौड़ने लगा तो यकीनी तौर पर वो लोग भी उसका पीछा करने लगे। इन द एंड ही वॉज एबल टू escape only by quickly taking off his newly फाउंड क्लॉथ्स, और आखिर में उसने क्या किया, अपने को बचाने के लिए उसने जो है जल्दी से जो है अपने सारे कपड़े उतारे, जो नए कपड़े उसने अपने ऊपर डाल रखे थे। सो वंस मोर ही फाउंड हिमसेल्फ इनविजिबल, और फिर से वो एक बार इनविजिबल हो गया, बट नेकेड इन द चिल जनवरी एयर, लेकिन बिल्कुल बगैर कपड़ों का उस जनवरी के सर्दी के मौसम में, सर्द हवाओं के दरमियान वो बिल्कुल बगैर कपड़ों का घूम रहा था। दिस टाइम ही डिसाइडेड टू ट्राई द स्टॉक ऑफ एथलेटिकल company in the hope of finding not only clothes but also something that would hide the empty space above his shoulders. So इस बार जो इसने फैसला किया कि अब जो है किसी थिएटिकल यानी कि ड्रामा की कंपनी में, जहाँ पर जो थिएटर में जो ड्रामा करते लोग, तो उसकी कंपनी में जा कर के कुछ ऐसा चीज़ पाले कपड़ों के अलावा भी, जो उसके खाली जगह को जो कंधे के ऊपर है, यानी कि उसका चेहरा वगैरह जो नज़र आ जाए, क्योंकि निचला हिस्सा तो कपड़े से ढक जाएगा और नज़र आएगा, लेकिन चेहरा तो बिल्कुल वहाँ पर गैप रहेगा, तो उसको भी ढकने के लिए कोई चीज़ वहाँ से उसको मिल जाए। शिवरिंग विथ कोल्ड, ठंड से कांपते हुए ही हरीड टू ड्यूरी लैन वो पहुँचा ठंड से कांपते हुए। द सेंटर ऑफ द थिएटर वर्ल्ड, ये जो है सेंटर थिएटर वर्ल्ड का बिल्कुल मरकज़ था, ठीक है, ड्यूरी लैन। ही सून फाउंड अ सुटेबल शॉप, अचानक उसने जल्दी से उसको जल्दी ही एक सुटेबल शॉप, मुनासिब दुकान मिल गया। ही मेड हिज वे, उसमें वो गया, इनविजिबल, बिल्कुल क्या बोलते हैं, इनविजिबली गया, किसी को नज़र नहीं आया। अप स्टेयर्स एंड केम आउट अ लिटिल लेटर, और ऊपर गया और थोड़ी देर बाद नीचे आया। वेयरिंग बैंडेजेस राउंड हिज फॉरहेड, और अपने चेहरे पर जो है पट्टी लपेटे हुए, डार्क ग्लास और काला चश्मा पहने हुए, फॉल्स नोज, नकली नाक लगाए हुआ, बिग बुशी साइड विस्कर्स, और मोछ जो है बहुत घने मोछ उसने जो है लगा रखे थे, एंड लार्ज हैट, और एक जो है बड़ी सी टोपी पहन रखी थी। टू स्किप विदाउट बीइंग सीन, वहाँ से गायब होने के लिए, ताकि वो नज़र न, वो भागने के लिए ताकि वो नज़र ना आए। ही कैलसली अटैक द शॉपकीपर, उसने जो है हमला कर दिया दुकानदार पर फ्रॉम बिहाइंड, पीछे से। आफ्टर विच ही रोब्ड हिम, उसके बाद उसने उसको जो है लूट लिया। ऑफ ऑल द मनी ही कुड फाइंड, जितना पैसा वो ले सकता था वो लूट कर लेकर चला गया। ईगर टू गेट अवे फ्रॉम क्राउडेड लंडन टुक अ ट्रेन टू द विलेज ऑफ इपिंग जाने के लिए उसको जो है क्राउडेड लंदन को छोड़ना था, और उसके लिए उसने जो है ट्रेन का सहारा लिया, ट्रेन पकड़ लिया। वेयर ही बुक 2 रूम्स एट द लोकल इन, और इपिंग पहुंच के उसने जो है 2 कमरे जो है बुक किए एक लोकल सराय खाने में। द अराइवल ऑफ ए स्ट्रेंज एट एन इन विंटर वॉज इन एनी केस एन अनयूजुअल इवेंट, एक अजनबी आदमी का आना सराय खाने में सर्दियों के मौसम में किसी भी हाल में ये बिल्कुल मुनासिब वक्त नहीं था, कि इस मौसम में लोग आते नहीं थे। घूमने का वक्त जो होता था वो मतलब गुलाबी मौसम में होता था, ये घूमने का वक्त तो था नहीं कि लोग आएंगे, स्ट्रेंजर आएंगे। तो ये जो है इपिंग में आना और एक अजनबी का आना ऐसे वक्त में ये बिल्कुल अनयूजुअल था। A stranger of such uncommon appearance set all tongues wagging, और ऐसा स्ट्रेंजर जो बिल्कुल जिसका जो है अपीयरेंस बिल्कुल अनकॉमन था, बिल्कुल आम आदमियों जैसा नहीं था, और वो जो है बोलते वक्त बहुत लड़खड़ा रहा था। मिसेस हॉल, द लैंडलॉर्ड्स वाइफ, जो मकान मालिक यानी कि उस इपिंग के जो सराय खाने की मालिक की बीवी थी, जिनका नाम मिसेस हॉल था, मेड एवरी एफर्ट टू बी फ्रेंडली, उनके साथ दोस्ताना का पूरी कोशिश की, उससे जो है नरमी से पेश आए, दोस्ती के अंदाज में बात करें। बट ग्रिफिन हैड नो डिज़ायर टू टॉक, लेकिन ग्रिफिन उनसे बात करने का कोई ख्वाहिशमंद नहीं था। एंड टोल्ड हर, उसको कहा, माई रीज़न फॉर कमिंग टू इपिंग इज़ अ डिज़ायर फॉर सॉलिट्यूड, उसने बताया कि मेरा यहाँ पर आने का मकसद सिर्फ तन्हाई है। आई डो नॉट विश टू बी डिस्टर्ब्ड इन माई वर्क, मुझे काम में कोई खलल नहीं चाहिए, कोई दिक्कत, कोई डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए। बिसाइड, इसके अलावा एन एक्सीडेंट हैज़ अफेक्टेड माई फेस, इसके अलावा जो मेरा चेहरा जो है एक्सीडेंट की वजह से मुतासिर हो चुका है, यानी कि मेरा चेहरा ख़राब हो चुका, जल चुका है एक्सीडेंट की वजह से। सेटिस्फाइड दैट हर गेस्ट वाज एन एसेंट्रिक साइंटिस्ट, इस बात को सोच करके वो मुतमईन हो गई कि उसका जो मेहमान है वो एक सनकी साइंटिस्ट है। एंड इन व्यू ऑफ द फैक्ट, और हकीकत में दैट ही हैड पेड हर इन एडवांस, और ये भी देखा कि उसने जो है एडवांस पे कर दिया, तो इससे वो खुशी हुई। मिसेस हॉल वाज प्रिपेयर टू एक्सक्यूज़ हिज स्ट्रेंज हैबिट्स एंड इरिटेबल टेम्पर, मिसेस हॉल जो है तैयार हो गए उसकी हर स्ट्रेंज हैबिट की, उसके अजीब से व्यवहार को नज़रअंदाज करने के लिए, उसका चिड़चिड़ेपन को भी नज़रअंदाज किया उसने, क्योंकि पैसे उसने जल्दी दे दिए थे,
थे एडवांस में दिए थे, बट द स्टोलन मनी डिड नॉट लास्ट लॉन्ग, लेकिन जो चुराए हुए पैसे थे वो ज़्यादा देर तक चले नहीं। एंड प्रेजेंटली ग्रिफिन हैड टू एडमिट दैट ही हैड नो मोर रेडी कैश, और फिर जो है अभी हाल में उसने जो है जब उससे पैसे मांगे गए तो ग्रिफिन ने कहा कि उसके पास कोई रेडी कैश नहीं है, कैश नहीं उसके पास। ही प्रिटेंड, उसने बहाना बनाया हाउएवर दैट ही वाज एक्सपेक्टिंग अ चेक टू अराइव एट एनी मोमेंट, उसने बहाना बनाया कि बस मेरा चेक जो है बस आने ही वाला है। शॉर्टली आफ्टरवर्ड, और कुछ उसी के बाद क्या हुआ, क्यूरियस एपिसोड ऑकर्ड, एक अजीब सा जो है एपिसोड हुआ। वेरी अर्ली, बहुत सुबह सवेरे, इन द मॉर्निंग अ क्लर्जी मैन एंड हिज वाइफ वेर अवेकन बाई नॉइज इन द स्टडी, कि बहुत सुबह सवेरे जो है एक जो है पादरी था, क्लर्जी मैन मतलब पादरी, और उसकी वाइफ जो है जाग गए थे आवाज़ के ज़रिया इन स्टडी, यानी कि उनके स्टडी रूम में कुछ आवाज़ हुई जिस आवाज़ से वो बिल्कुल जाग गए अपनी नींद से। सुबह सवेरे की बात है। क्रीपिंग डाउन स्टेयर्स, और ऐसा लगा वो लोग जो है चुपके से नीचे आए सीढ़ी से। दे हर्ड द चिंक ऑफ मनी बीइंग टेकन फ्रॉम द क्लर्जी मैन, और उन्होंने जो आवाज़ सुनी कि पैसे के चुराने के और लेने खड़खड़ाने की जो आवाज़ है, ठीक है, उसको भी जो है चिंक के माने बोल सकते हैं, और हाई पिच्ड रिंगिंग साउंड, यानी कि एक जोर सी आवाज़ है, पैसों की आवाज़ जो है उन्होंने सुनी कि उसका कोई जो है डेस्क से निकाला। आई बस समझ, विदाउट मेकिंग एनी नॉइज एंड विथ अ पॉकर ग्रास्प फर्मली इन हिज हैंड, और बगैर कोई शोर किए, बगैर कोई आवाज़ किए हुए, और एक पॉकर यानी कि एक लोहे का डंडा उसके हाथ में था, मेटल रड है, पॉकर माने मेटल रड, उसने हाथ में मजबूती से पकड़ा था क्लर्जी मैन ने। और क्लर्जी मैन फ्लंग ओपन द डोर, जाकर फिर फ़ौरन जो है अचानक दरवाज़ा खोल देता है और कहता सरेंडर, अपने को हवाले कर दो, खबरदार, ठीक है, इस तरह की बात करेंगे। मतलब जो चोर है उसको डरा, यूँ कहा कि अब खबरदार कुछ हिलना मत, इस तरह अपने को हवाले कर दो। देन टू हिज अमेजमेंट ही रियलाइज दैट द रूम अपेयर टू बी एम्प्टी, लेकिन उसको हैरानी हुई ये देख कर के उसका रूम तो पूरा खाली था। ही एंड हिज वाइफ लुक्ड अंडर द डेस्क, उसकी बीवी और वो डेस्क के नीचे देखने लगे। एंड बिहाइंड द कर्टेन, पर्दे के पीछे देखा। एंड इवन अप द चिमनी, और चिमनी के ऊपर भी देखा। देयर वाजंट अ साइन ऑफ एनीबडी, कोई भी वहाँ पर नज़र नहीं आया। येट द डेस्क हैड बीन ओपनड, लेकिन डेस्क तो खुला था। एंड हाउस कीपिंग मनी वॉज मिसिंग, और जो पैसे उसमें रखे थे घर के खर्च के लिए वो भी गायब थे। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अफेयर्स, बिल्कुल अजीब सा मामला है, अजीब सा हादसा, बिल्कुल बिल्कुल हैरान कुन मामला बोल सकते हैं उसको, ठीक है। द क्लर्जी मैन केप्ट सेइंग फॉर द रेस्ट ऑफ द डेज, दिन भर वो ये बात कहता रहा क्लर्जी मैन पादरी कि बड़ा अजीब सा मामला हुआ कि कोई आया मेरे पैसे चुराए, और जब हमने उसको चेक करना चाहा तो वो नज़र भी नहीं आया, कोई था भी नहीं। बट इट वॉज नॉट एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एज द बिहेवियर ऑफ मिसेज हॉल्स फर्नीचर अ लिटिल लेटर दैट मॉर्निंग, लेकिन ये इतना गैर मामूली नहीं था, इतना अजीब नहीं था जितना कि मिसेज हॉल्स के जो चेयर थे, फर्नीचर थे, वो जो बात सुबह के वक्त उसके बाद जो है जैसा बिहेव करने लगे, ये ज़्यादा ही गैर मामूली था, कि हैरान करने वाला था। द लैंडलॉर्ड एंड हिज वाइफ वर अप वेरी अर्ली, मकान मालिक जो है ईपिंग के जो सराय खाने के जो मालिक और मालिकन थी वो लोग जो है बहुत जल्दी उठ गए थे आज। एंड वेर सरप्राइज टू सी द साइंटिस्ट डोर वाइड ओपन, और देखकर हैरान भी थे कि साइंटिस्ट का दरवाज़ा बिल्कुल खुला हुआ था, फटाफट खुला था। यूजुअली इट वाज शट, आमतौर पे ये बंद रहता था, एंड लॉक्ड, और अंदर से बंद रहता था। एंड ही वाज फ्यूरियस इफ एनीवन एंटर्ड हिज रूम, और कोई भी उसके अंदर दाखिल होता वो बिल्कुल नाराज़ होता था। द अपॉर्चुनिटी सीम टू गुड टू बी मिस्ड, ये मौका बहुत ही अच्छा था, उसको मिस करना नहीं चाहते थे। दे पीप्ड राउंड द डोर, उन्होंने दरवाजे से बिल्कुल झाँक कर देखा। सॉ नोबडी, किसी को कोई नज़र ना आया, ठीक है। एंड डिसाइडेड टू इन्वेस्टिगेट, और फैसला किया कि चलो जांच पड़ताल करते हैं। द बेड क्लॉथ्स वर कोल्ड, जाकर देखा तो जो बिस्तर था वो बिल्कुल सर्द पड़ा था। शोइंग डैट द साइंटिस्ट मस्ट हैव बीन अप फॉर सम टाइम, इस बात का पता दे रहा था कि साइंटिस्ट बहुत पहले ही उठ चुका था। एंड स्ट्रेंजर स्टिल, और स्ट्रेंजर भी स्टिल द क्लॉथ्स एंड बैंडेजेस दैट ही ऑलवेज वोर वर लाइंग अबाउट द रूम, और स्ट्रेंजर जो है जो कपड़े और जो बैंडेज वो अक्सर पहना करता था वो भी जो है कमरे में ही पड़े हुए थे। ऑल ऑफ अ सडन, अचानक मिसेज हॉल हर्ड अ स्निफ क्लोज टू हर ईयर, उसने जो है मिसेज हॉल ने अपने कान के पास ऐसा कि मानो कोई सांस लेने की आवाज़ उनको महसूस हुई। अ मोमेंट लेटर द हैट ऑन द बेड पोस्ट लिफ्ट अप एंड डैश्ड इटसेल्फ इनटू हर फेस, और उसके बाद ही क्या हुआ, जो हैट था बेड पोस्ट पर टंगा हुआ वो वहाँ से उछला और वो जाकर टकराया इनके चेहरे पर।
ठीक है, खुद ब खुद। देन द बेडरूम चेयर बिकेम अलाइव, और ऐसा मानो कि बेडरूम के जो चेयर थे वो सब जिंदा हो गए, सबके अंदर जान आ गई। स्प्रिंगिंग इनटू द एयर, वो बिल्कुल नाचने लगे हवा में। इट चार्ज्ड स्ट्रेट एट हर लेग फॉरमोस्ट, और उसको जो है वो फिर हवा में उछालकर ऐसा मानो कि चेयर जो है उसके पैरों पर आ लगा, बिल्कुल करीब था कि उसके पैर को चोट पहुंचाता। एज शी एंड हर हस्बैंड टर्न अवे इन टेरर, और दोनों ही जो डर से वहाँ से भाग निकले। द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चेयर पुस्ड दे बोथ आउट, वो जो अजीब सा जो चेयर जो उछला था ये उनको बिल्कुल जो है बाहर धकेल देता है, बाहर कर देता है ऑफ द रूम से। एंड देन अपीयर्ड टू स्लैम एंड लॉक द डोर आफ्टर देम, और फिर जो है दरवाज़ा जो है बिल्कुल ज़ोर से बंद होता है और अंदर से लॉक भी हो जाता है। मिसेस हॉल ऑलमोस्ट फेल डाउन द स्टेयर्स और इन हिस्ट्रिक्स, नहीं कि बिल्कुल हिस्ट्री में परेशानी में मिसेस हॉल जो है वहाँ से बिल्कुल इतना परेशान हो गई, देख के इतना डर गई कि वो जो है बिल्कुल गरीब गिरने के थे सीढ़ियों पर। शी वॉज कन्विंस्ड दैट द रूम वॉज हॉन्टेड बाई स्पिरिट्स, वो बिल्कुल इस बात को मान चुकी थी कि उनका जो कमरा है वो बिल्कुल प्रेतों से आत्माओं ने उस पर कब्जा जमा लिया है। एंड दैट द स्ट्रेंजर हैड समहाउ कॉज दिस टू एंटर इनटू हर फर्नीचर, और ये भी मान गई थी कि ये जो अजनबी आदमी है इसने किसी तरह जो है इसके फर्नीचर में इन आत्माओं को डाल रखा था किसी तरह भी। माई पुअर मदर यूज टू सिट इन दैट चेयर, सी मोन्ड, वो कराह रही थी और कह रही थी कि मेरी बेचारी बूढ़ी माँ उस चेयर पर बैठा करती थी। टू थिंक इट शुड राइज अप अगेंस्ट मी नाउ, और ये सोचकर कि वो मेरे पर ही हमला किया, मुझ पर ही अटैक किया, ये और परेशान थी। सी मोन्ड, ठीक है, वो बिल्कुल कराहने लगी, अफसोस करने लगी कि वो मुझ पर ही, वो मेरी दादी माँ, मेरी माँ जो उस पर बैठा करती थी और वो उसने मुझ पर ही हमला किया। The feeling among the neighbors was that the trouble was caused by witchcraft. The feeling among the neighbors, यानी कि जो पड़ोसी थे उनके अंदर भी ये फीलिंग थी कि जो है ट्रबल, जो परेशानी आई है लगता है कोई जादू टोने का है। बट विचक्राफ्ट और नॉट, कि जादू है या नहीं है। When news of the Bulgari at the clergyman's home became known, और जब बलगरी यानी कि चोरी का जो है वाक़या पादरी के घर पे हुआ, जो आज जब सबको पता चला तो उनको लगा कि कोई ये जादू था या कोई चोरी था। द स्ट्रेंज साइंटिस्ट वाज स्ट्रांगली सस्पेक्टेड ऑफ हैविंग हैड अ हैंड इन इट, और जो है ये सबके पीछे उनको लगा, डाउटफुल लगा कि ये जो शायद ये जादू है या तो फिर ये इसके पीछे जो है इस साइंटिस्ट का ही हाथ है जो इस पर जो है जो अभी यहाँ पर आया है। Suspicion grew even stronger when he suddenly produced some ready cash, और उसका शक और मजबूत हो गया जब उसने जो है कुछ पैसे, नकद पैसे पेश किए। Though he had admitted not longer before that he had no money, जबकि उसने इस बात को माना भी था कि कुछ ही दिन पहले की बात है कि उसने कहा था कि इसके पास पैसे ख़त्म हो चुके हैं, और फिर अचानक उसने पैसे दे दिए तो इससे उनका शक बढ़ गया। द विलेज कांस्टेबल वॉज सीक्रेटली सेंट फॉर, अब जो है कांस्टेबल यानी कि जो गांव के जो कांस्टेबल थे उनको जो है चुप से भेजकर बुलवाया गया। इंस्टेड ऑफ वेटिंग फॉर द कांस्टेबल, और कांस्टेबल का इंतज़ार करने के बजाय मिसेस हॉल वेंट टू द साइंटिस्ट, मिसेस हॉल साइंटिस्ट के पास गई, हु हैड समहाउ मिस्टीरियसली अपीयर्ड फ्रॉम हिज एम्प्टी बेडरूम, जो कि अभी अपने खाली कमरे से अजीब तरह से बिल्कुल रहस्यमय अंदाज से बाहर आया, जबकि उसमें कोई नहीं था। फिर वो अंदर से साइंटिस्ट कैसे आया, इसको देखकर वो उसने उससे बात की। आई वॉन्ट टू नो वॉट यू हैव बीन डूइंग इन माई चेयर अपस्टेयर, मैं जानना चाहती हूँ कि तुमने मेरी कुर्सियों के साथ ऊपर तुमने क्या किया, ये बताओ। सी डिमांडेड, उसने डिमांड किया, मांग की। एंड आई वॉन्ट टू नो हाउ इट इज़ यू केम आउट ऑफ एन एम्प्टी रूम एंड हाउ यू एंटर्ड अ लॉक्ड रूम, और मैं ये भी जानना चाहती हूँ कि तुम कैसे उस खाली कमरे से आए और तुम कमरे में दाखिल कैसे हुए जबकि वो रूम बंद था अंदर से। ठीक है। द साइंटिस्ट वॉज ऑलवेज क्विक टेम्पर्ड, साइंटिस्ट चूँकि बहुत ज़्यादा जल्दी गर्म हो जाता था, गुस्सा हो जाता था, पर मुख्तसर में गुस्सा, उसको जल्दी गुस्सा आता था। नाउ ही बिकेम फ्यूरियस, अब वो गुस्सा गया। यू डोंट अंडरस्टैंड हु और व्हाट आई एम, तुम समझ नहीं पाओगे मैं कौन हूँ और क्या हूँ। ही शॉट, वो चिल्लाया। वेरी वेल, ठीक है, आई विल शो यू, चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ मैं कौन हूँ। सडनली ही थ्रू ऑफ बैंडेजेस, अचानक उसने जो अपने पट्टियों को खोलना शुरू किया और मोछों को निकाल दिया और स्पेक्टेकल, चश्मा उतारा।
एंड इवन नोज, और नाक भी उतार के फेंक दिया। इट टुक हिम ओनली अ मिनट टू डू दिस, ऐसा करने में उसको सिर्फ 1 मिनट लगे थे। द हॉरिफाइड पीपल, डरे हुए लोग जो थे इन द बार, फाउंड देमसेल्व्स स्टेयरिंग एट अ हेडलेस मैन। ऐसा अपने लोगों ने देखा, उन्होंने देखा कि एक बेसर का आदमी जो है उनके सामने खड़ा है। सब डरे हुए थे। मिस्टर जैफर्स द कांस्टेबल, ये मिस्टर जैफर उस वक्त आ चुके थे, नाउ अराइव्ड, आ चुके थे, ये कांस्टेबल थे, एंड वाज क्वाइट सरप्राइज टू फाइंड दैट ही हैड टू अरेस्ट अ मैन विदाउट अ हेड। तो वो हैरान थे देख करके कि एक आदमी को, उनको अरेस्ट करना है एक ऐसे आदमी को जिसका सर नहीं है। बट जैफर वाज नॉट ईजिली प्रिवेंटेड फ्रॉम डूइंग हिज ड्यूटी, लेकिन जाफर ऐसे आदमी थे कि जो अपनी ड्यूटी से किसी भी हाल में आसानी से मुकर नहीं सकते थे। If a magistrate's warrant ordered a person's arrest, अगर मैजिस्ट्रेट ने हुक्म दिया है एक आदमी को अरेस्ट करने का, then that person had to be arrested with or without his head, तो उस आदमी को पकड़ा ही जाएगा, अरेस्ट किया ही जाएगा, उसके सर के साथ या सर के बगैर, किसी भी हाल में। There followed a remarkable scene, फिर उसके बाद एक अजीब सा सीन हुआ वहाँ पर, एक अजीब सा मंजर पेश आया। The policeman tried to get hold of a man who was becoming more and more invisible as he threw one garment आफ्टर अनदर। तो उसके बाद क्या हुआ, जब पुलिसमैन जब उसको पकड़ने की कोशिश कर रहा था, और किसको पकड़ना चाह रहा था, वो आदमी जो बिल्कुल जो है एक थोड़े देर में बिल्कुल गायब होता जा रहा है, एक एक करके वो इसका एक ही हिस्सा गायब होता जा रहा था जैसे जैसे वो कपड़ा उतारता जा रहा था। फाइनली अ शर्ट फ्लू इनटू द एयर, और आखिर में उसका शर्ट जो है हवा में उड़ा। एंड द कांस्टेबल फाउंड हिमसेल्फ स्ट्रगलिंग विद समवन हु कुड नॉट सी एट ऑल। अब आखिर में उसको लगा कि मैं उस ऐसे आदमी को कोशिश कर रहा हूँ पकड़ने की जो नज़र नहीं आ रहा। सम पीपल ट्राई टू हेल्प हिम, कुछ लोगों ने उसकी पकड़ने में मदद भी की, बट फाउंड देमसेल्फ हिट बाई ब्लोज, लेकिन खुद को जो है उन्होंने पाया कि कोई उसको मार रहा है, घुसे मारा। दैट सीम टू कम फ्रॉम नोवेयर, जो अचानक कहीं से भी आ रहे थे, पता नहीं चल रहा था कहाँ से कौन मार रहा, लेकिन उनको चोट लग रही थी, पकड़ने जाते थे तो उनको घुसा लगता था। इन द एंड जैफर वॉज नॉक्ड अनकॉन्शियस, और आखिर में जो है जैफर को भी ऐसा मुक्का लगा कि वो बिल्कुल बेहोश हो गया। एज ही मेड एट लास्ट अटेम्प्ट टू होल्ड ऑन द अनसीन साइंटिस्ट, जब उसने कोशिश की, आखिरी कोशिश की कि उस साइंटिस्ट को पकड़ा जाए जो नज़र नहीं आ रहा था, तो उसको ऐसा घुसा लगा कि वो बिल्कुल अनकॉन्शियस हो गया। देयर वर नर्वस एक्साइटेड क्राइज, और वहाँ पर जो है नर्वस और एक्साइटेबल ज़रा जो शोर शराबा होने लगा। होल्ड हिम, पकड़ो से, बट दिस वाज ईजियर सेड दैन डन, लेकिन ये सिर्फ कहना आसान था करने से। ग्रिफिन हैड शेकन हिमसेल्फ फ्री, ग्रिफिन जो है अपने को वहाँ से आज़ाद करा चुका था। एंड नो वन न्यू वेयर टू ले हैंड्स ऑन हिम, और कोई जानता नहीं था कि अब कहाँ अपना हाथ रखना है उसको पकड़ने के लिए, क्योंकि वहाँ से वो फरार हो चुका था। सो ये रही स्टोरी फुटप्रिंट्स विदाउट फीट की। आई होप कि आपको समझ में आया। मैंने कोशिश की है इसको मुख्तसर वक्त में समझाने की और लाइन बाय लाइन समझाया। I hope you can get benefit from this. Thank you very much. See you again in next video next time with next lesson.